संदीप त्रिपाठी बोलिए। संदीप जी, अवधेश जी आ रहा हूं। प्रज्ञा जी ने उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात से शुरुआत की, तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। अभी आपने एक्सप्रेसवे की बात की, उसी एक्सप्रेसवे की जो बनाते हैं और 6 महीने वो एक्सप्रेसवे चलता नहीं, 100 मीटर गड्ढे हो जाते हैं, बह जाती है सड़क। उस गंगा एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं, उस लखनऊ और कानपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों गड्ढे 2 महीने के अंदर हो जाते हैं। उस लखनऊ, वो आपका डेवलपमेंट मॉडल है। और आपका डेवलपमेंट मॉडल तो इतना बढ़िया है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 2017 में यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हैं, आज तक उस जमीन का अधिग्रहण। वंशराज जी, ये आपका डेवलपमेंट है। आपके नेता कभी जाते हैं वहां? संदीप जी सुनिए, चारू जी को आपने बड़ी शांति से सुना, सर मुझे भी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। और ये डेवलपमेंट, अपना ऑडियो ठीक रखिए दादा। क्या आप दादा संदीप जी आप उतने ही सुंदर दिखेंगे जितने सुंदर दिख रहे हैं। उस तार को आगे ले आइए। समझ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। संदीप जी, तार को आगे ले आओ। संदीप जी बना दिया, फिर बोलेंगे मैं हटा रहा हूं। आई कांट वेस्ट माई टाइम विद यू। तार को आगे लाओ दादा। उसमें आपने कहा कि हर परिवार वन वे कम्युनिकेशन फॉर आउट। अब मैं ऐसे कैसे बात करूंगा? आप लोग उतने ही सुंदर लगते हैं। तार को पीछे मत डालिए और ऑडियो गूंजता है। वंशराज दुबे जी, आपको क्या लगता है इस देश की जनता बेवकूफ है? वंशराज, आप एक दिन कांग्रेस को बोलते हो हम आपके साथ हैं, अगले दिन बोलते हो कांग्रेस देशद्रोही है। आपके नयवान शर्मा ने ऑन रिकॉर्ड बोला कांग्रेस देशद्रोही है। आज कांग्रेस ने ऑन रिकॉर्ड बोला आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। और आप लोग दिखाने के लिए एक साथ हो। और आलोक पाठक जी, मैंने कभी सुना नहीं समाजवादी पार्टी के सबसे इंटेलेक्चुअल आदमी सो कॉल्ड रामगोपाल यादव जी को एनएचएआई के चेयरमैन के बारे में कभी कुछ बोलते हुए कभी सुना क्या आपने? आलोक पाठक जी, समझदार को इशारा काफी होता है। पाठक जी, नहीं, देखिए, सुनिए। अब आपका सारा गुस्सा छूमंतर, अब आपका सारा गुस्सा छूमंतर, क्योंकि आपको पता है मैंने सही तार छू दिया है। आपको पता है मैंने सही तार छू दिया है। एनएचएआई के चेयरमैन के ऊपर रामगोपाल यादव जी कभी कुछ नहीं बोलते, कभी कुछ नहीं बोलते। पाठक जी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। There is a reason behind it. 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 वंशराज दुबे, आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? वंशराज जी, आप नहीं हरा सकते। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के राजनीतिक रूप से वोट के प्यासे हैं। आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो। आप कहां से बीजेपी को हराओगे? चारू प्रज्ञा, वंशराज दुबे 1-on-1। अवधेश जी आ रहा हूं इसके बाद। दादा देखिए ऐश्वर्य भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप एक पत्रकार के साथ साथ, पत्रकारिता के साथ साथ आप दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो दरार है उसमें एक फेविकोल बनने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बधाई कि आप पत्रकारिता के अलावा ये भी काम कर रहे हैं। आदमी है। दूसरी चीज, मैंने कहा है कभी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है? थोड़ी देर शांत रहिए। मैंने कभी कहा, अरे मैंने कभी कहा जिस व्यक्ति को आपने वापस बॉम्बे भेज दिया। सुनिए एक सेकंड, चारू जी, चारू जी प्लीज, जस्ट चारू जी प्लीज गिव मी 10 सेकंड। सुनिए ना, नहीं ऐसा नहीं, यू हैव टू टेक वन बैक ऑन। मैंने आज तक कभी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी राघव चड्ढा के लिए मनीष सिसोदिया की नहीं सुनते थे? मैंने आज तक आपको कहा कि संजय सिंह खड़े रह जाते थे और राघव चड्ढा 90 मिनट की अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग करते थे और वो राघव चड्ढा आपके सारे धन कुबेरों को लेकर बीजेपी में चले गए? मैंने कभी कहा जो आपकी पार्टी के बारे में सोचता था वो जो वापस बॉम्बे चला गया, उसके आज उसको समय लेना भी आपकी पार्टी के नेताओं से भारी पड़ रहा है? वंशराज, ऐसे नहीं कहिए। रिपोर्टर आदमी हूं मैं, फिर कह रहा हूं, सबको बता रहा हूं। आप लोग उसके शो पे थोड़ी हो जो दूसरे चैनलों में आप लोग जाते हो, जो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं पढ़ पाते। साहब, रिपोर्टर आदमी हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है कौन क्या कहां कितनी देर कर रहा है। ऐसे मत करो, फंस जाओगे वंशराज जी। संजय सिंह एक लौते नेता बचे हैं आपके। कहां लड़ रहे हो गुरु? बाबा से लड़ोगे? अमित शाह की स्ट्रैटेजी से लड़ोगे? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी से लड़ोगे? औंधे मुंह गिरेंगे वंशराज जी। आप पॉइंट पे आइए। देखिए ऐश्वर्य भाई, पहली चीज तो यह है कि जिस पंचलाइन की बात चारू जी ने की उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपने भी एक सवाल किया कि आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते।
हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ मुद्दा उठाया और 26 कागजात एसआईटी को दे के आए। हमारे नेता ने अभी एक हफ्ते पहले जो स्कूलों की बर्बादी है, उत्तर प्रदेश की बदहाली है, उसको लेकर ग्राउंड पे गए और आपने देखा कि ना वहां पर क्लासरूम्स है, ना वहां पर पानी पीने की व्यवस्था है, और वो स्कूल जो यूडाइस कोड पे जो सरकार की वेबसाइट पे चलते दिखाए जा रहे हैं, वो स्कूल बंद पड़े मिले, और ऐसी हजारों लिस्ट है। दूसरी चीज, चारू जी को बड़ा शौक है पंचलाइन सुनने का। ये लखनऊ की खबर है, पंचलाइन लगी है कि अब लड़कियां भी सड़कों पर उतरकर उत्तर प्रदेश की संघर्ष कर रही है। जेन अल्फा है, जेन जी नहीं है, जेन अल्फा कि हमारे स्कूल में शिक्षक नहीं, शिक्षक दीजिए, जो कह रही है। आ रहा हूं हमारे 30 सेकंड बराबर का टाइम दूंगा, खाने के अवधेश ज्यादा बोले तक नहीं है अभी तक। पंचलाइन है, ये पंचलाइन है कि स्कूल में बच्चों में के जर्जर तो बात करो ना बच्चों की, और 40 बच्चों के बैठने मुझे बताइए आप वंशराज जी, तो मुझे बताइए, ये पंचलाइन संजय सिंह जी असम में है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में कब बात की आपने कब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया कि एजुकेशन पॉलिसी पे बात करो? आपने कब कहा बात करो? आपको अपने वोट से मतलब है? आपको बस ये बताना है कि पहले आप बताते थे दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली में स्कूल है, दिल्ली में चुनाव हार गए, अब दिल्ली के सारे स्कूल खराब हो गए, अब आपकी सरकार पंजाब में है, आप कहते हो पंजाब के स्कूल पंजाब में हार जाओगे, फिर जहां बनाओगे वहां बोलोगे यहां के स्कूल। ऐसे नहीं चलता भैया, ऐसे नहीं चलता। एक दिन कांग्रेस को अच्छा, दूसरे दिन कांग्रेस को गाली, फिर तीसरे दिन अच्छा, फिर गाली। ऐश्वर भाई यही खूबसूरती है, ऐश्वर भाई उनकी खूबसूरती है कि वो दिन बदलते की राजनीति की यही खूबसूरती है कि उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे डिबेट ला दी। चारू प्रज्ञा आज आप खुद काउंटरिंग कह यू रहे हैं कि इन उत्तर 15 प्रदेश सेकंड्स के बदहाल स्कूलों पे चर्चा करो। आज आप खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं पे चर्चा करो। मैं तो 1 साल से कर रहा हूं, कह रहे हैं कि जो बदहाल मैं तो साल एवरीवन ऑन है 16 दिन पहले। अवधेश जी मैं तो 1 साल से कह रहा हूं पानी फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। विजय जी मैं तो कब से कह रहा हूं बिजली फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूं पढ़ाई फ्री दो, बोतल पे बोतल नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूं गरीबों का घर बनाओ, अपना वो सफेद वाला घर नहीं जिसमें कभी रहना भी नहीं था आपको, जब तक वो तो वो मुख्यमंत्री का घर था, उस पे आपने रेखा गुप्ता के लिए या जो भी रहेगा उसमें, उसके लिए आपने इतना आलीशान घर बना दिया और सरकार भी चली गई। क्या फायदा हुआ? अरे भाई आप सुनेंगे। अरे मैं सुनी तो रहा हूं, आप सुनिए। चारू प्रज्ञा काउंटर कर रही है, उसके बाद अवधेश जी जवाब दे रहे हैं आपको। अगर उत्तर प्रदेश देखिए 2017 से वंशराज जी सुनना पड़ेगा। चारू प्रज्ञा काउंटर। सड़कों पर संघर्ष। देखिए आम आदमी पार्टी का पूरा प्लान ये है कि ये ना अपने मन में कहानियां सोच लेते हैं। आपने वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने सुने ऐश्वर्या? ये ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ ना, आप अपने ऊपर फोकस करने के बदले नहीं एक खबर लेकर बैठे हो। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों का राजा कहा जाता था ना, द फैक्ट इज कि आज वो देश की अगर प्रदेशों की इकोनॉमी देखी जाए तो टॉप 3 में आने लग गया उत्तर प्रदेश। बीच में मत बोले रहिए दुबे जी, ये कोई तरीका नहीं है ना, आपको सुनाई देगा ना। वंशराज प्लीज, वंशराज जी ऐसे नहीं, आपके बीच में चारू एक शब्द नहीं बोली। वंशराज जी, वंशराज जी फेयर एंड वंशराज जी नाउ आई हैव टू डू इट प्लीज। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोली चारू प्रज्ञा, एक शब्द। थैंक यू। देखिए 2 बातों पे अवधेश जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। जल्दी मैं अवधेश जी बहुत जल्दी 2 बातों पे जवाब दूंगी। पहली बात तो इनको सारी की सारी चीजें लगती है भाई दिल्ली लखनऊ डिस्कस करते चले जाओ, उससे एक कदम आगे इनको बढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई आप अपने घर में भी तो झांक के देख लो, आपके पास तो कोई भी नहीं बचा। लेकिन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जो राज्य बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्यों का राजा कहा जाता था, आज वो देश में इकोनॉमिकली टॉप 3 स्टेट्स में आता है। ये प्रयास किसका है? हाँ हर चीज जमीन पे परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन आपने गड्ढे में गिराने में भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी ना। इतने सालों से समाजवादी पार्टी किस प्रकार से काम करा करती थी। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं सबको बताना चाहती हूँ मैं उत्तर प्रदेश में आती हूँ। और जिस उत्तर प्रदेश में मैं बड़ी हुई, जब मैं अपने बाबा के घर जाया करती थी, अब रात तो छोड़ दीजिए ऐश्वर्या, दिन में नहीं चल सकते थे उन सड़कों के ऊपर, नहीं चल सकते थे। दिन में कानबाय लगता था, कानबाय। अवधेश जी पश्चिम में कानबाय कहते हैं, कानबाय।